ये 10 उपाय करें, पैसे की तंगी कभी नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट की आम चिंताएं और उनसे जुड़े बड़े सवालों के जवाब लेकर आए हैं एक्सपर्ट्स। स्टॉक में निवेश करें या म्यूचुअल फंड में? कौन सा इक्विटी फंड मेरे लिए सही रहेगा? शेयर अचानक ऊपर या नीचे जाएं, तब क्या करें? ऐसे कई सवाल हमारे मन में आते हैं। कई बार यही समझना मुश्किल हो जाता है कि इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कहाँ से की जाए। ऐसी 10 पहेलियों का जवाब हम यहाँ दे रहे हैं। पहला सवाल, स्टॉक्स खरीदें या म्यूचुअल फंड में निवेश करें? वैश्विक महामारी के बीच मार्केट में तेजी के बने ट्रेंड से कई लोग मालामाल हुए, लेकिन अब कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आगे मुश्किल बढ़ सकती है। फिनफिक्स रिसर्च एंड एनालिस्टिक के संस्थापक प्रबलीन वाजपेयी की माने तो अचानक हुआ बम्पर मुनाफा इस गलतफहमी में डाल देता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है। आज कई निवेशकों को लग रहा है कि फंड मैनेजरों से बेहतर रिटर्न वे खुद हासिल कर सकते हैं। जान लीजिए, शेयर बाजार कभी भी पलटी खा सकता है। कई महीनों का मुनाफा कुछ दिनों में गंवाया जा सकता है। म्यूचुअल फंड में जानकार आपका पैसा मैनेज करते हैं, इसीलिए उसमें जोखिम कम होता है। सीधे शेयरों में पैसा लगाने से पहले म्यूचुअल फंड का मजबूत पोर्टफोलियो बना लें। अपने शॉर्ट और लॉन्ग टर्म लक्ष्य तय करें और उनके हिसाब से इक्विटी, डेट या फिक्स्ड इनकम, गोल्ड जैसे असेट्स में पैसे लगाएं। इसके बाद ही शेयरों में सीधे निवेश करना मुनासिब होगा। सवाल नंबर 2, हाल में खरीदा गया स्टॉक तेजी से ऊपर जाए तब क्या करें? तो जवाब है, किसी शेयर के ऊपर जाने पर पैसे निकाले जाएं या और बढ़ने का इंतजार किया जाए, इसका कोई सटीक जवाब नहीं मिल सकता। फिलहाल मिल रहा मुनाफा हाथ से ना निकले, उसके लिए बेहतर होगा कि पैसे निकाल लिए जाएं, लेकिन पूरे नहीं। सेंट्रल ब्रोकिंग के सीईओ के संदीप नायक कहते हैं कि निवेशकों को शेयर खरीदते समय एक लक्ष्य तय करना चाहिए। वो लक्ष्य पूरा हो जाए तो मार्केट के मौजूदा हालात को परखिए। अगर समझ नहीं आ रहा है कि स्टॉक और ऊपर जा सकता है या नहीं, तो कुछ पैसा निकाल लेना सही होगा। सवाल नंबर 3, स्टॉक में तेज गिरावट आए तब क्या करें? निवेश करते समय जिस तरह मुनाफे का लक्ष्य तय करना जरूरी है, उसी तरीके से घाटे की भी सीमा तय करनी होगी। जीरोधा के को-फाउंडर और सीईओ निखिल कामत कहते हैं, अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसे लगा रहे हैं तो शेयर की कीमत निवेश के 5% नीचे जाने पर उसे बेचा जा सकता है। अगर लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो 15% तक के घाटे को झेला जा सकता है। बड़ी कंपनियों के मामले में थोड़ा और इंतजार किया जा सकता है। इनमें गिरावट को और शेयर खरीदने के अवसर की तरह देख सकते हैं। रिलायंस, एचडीएफसी, टाटा जैसे नामी शेयर वापस तेजी से उठने की क्षमता रखते हैं। सवाल नंबर 4, किस तरह के इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना सही होगा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि आपको 4-5 फंड से अधिक की जरूरत नहीं होती। निवेशकों को ज्यादा हिस्सा मल्टी कैप फंडों में लगाना चाहिए। इससे लार्ज और मिड साइज दोनों तरह के फंड तक एक साथ पहुंच बनेगी। ध्यान रखें कि टैक्स में बचत कराने वाले ELSS फंड अधिकतर मल्टी कैप होते हैं। अगर आप जोखिम उठाने का दम रखते हैं तो 1-2 मिड कैप फंड में भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन आपके पूरे पोर्टफोलियो में इन्हें 20-30% से अधिक जगह नहीं मिलनी चाहिए। वहीं स्मॉल कैप फंड हर किसी के लिए नहीं होते, इनमें जोखिम बहुत ज्यादा होता है। सवाल नंबर 5, डेट में निवेश करने का सबसे अच्छा विकल्प क्या है? डेट में निवेश इसलिए किया जाता है ताकि वो सुरक्षित रहे। इसका मकसद मुनाफा नहीं होता। यहाँ SLR रूल अपनाना चाहिए। S से सेफ्टी यानी पैसा सुरक्षित रहे। उसके बाद है लिक्विडिटी यानी कितनी आसानी से और कम समय में स्कीम से पैसा निकाला जा सकता है। अंत में आता है रिटर्न। यहाँ सरकारी स्कीमों में पैसा लगाने की सलाह दी जाती है।
वे सुरक्षित होने के साथ बैंक डिपॉजिट से अच्छी रिटर्न देती हैं। फिनविन फाइनेंशियल प्लानर्स के संस्थापक मेलविन जोसेफ कहते हैं, वीवीएफ, पीपीएफ, सुकन्या और आरबीआई सेविंग्स बॉन्ड्स जैसे विकल्प चुने जा सकते हैं। बुजुर्गों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना और सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम अच्छे विकल्प हैं। सवाल नंबर 6, सबसे अच्छा हेल्थ प्लान कौन सा है? इसका फैसला उम्र के हिसाब से किया जा सकता है। अगर आप यंग और सिंगल हैं तो एक साधारण हेल्थ प्लान ले सकते हैं जिसमें अस्पताल के खर्चे कवर होंगे। अगर आपकी उम्र 35 साल या अधिक है तो फैमिली फ्लोटर प्लान लेना सही होगा। परिवार के लिए इकट्ठा प्लान लेना सस्ता पड़ेगा और सभी सदस्य उसमें कवर हो सकेंगे। उम्र जब 40 के पड़ाव पर पहुंचे तो बीमारियां पकड़ने लगती हैं। मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के एमडी और सीईओ प्रसून सिकदर कहते हैं, 40 पार होने पर ऐसा बीमा कराया जा सकता है जिसमें कैंसर, हृदय रोग, किडनी की समस्या जैसी बड़ी बीमारियां होने पर इलाज के खर्च में मदद मिल सके। सवाल नंबर 7, रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक अच्छे रिटायरमेंट प्लान में अलग अलग तरीकों का सहारा लिया जाता है। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि 100 या 90 में से अपनी उम्र घटाने पर जो आंकड़ा आए, प्लान का उतना प्रतिशत पैसा इक्विटी यानी शेयरों में निवेश किया जाना चाहिए। यानी अगर आपकी उम्र 40 साल है तो रिटायरमेंट प्लान का 50-60% स्टॉक्स या इक्विटी फंड में लगाना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद कर मुक्त आय पाने के लिए इंश्योरेंस कवर देने वाले यूलिप प्लान का सहारा ले सकते हैं। वहीं प्रोविडेंट फंड के जरिए सेविंग्स बढ़ाई जा सकती हैं। साथ ही टैक्स बेनिफिट देने वाली सस्ती एनपीएस स्कीम भी प्लान में शामिल होनी चाहिए। ये सुनिश्चित करेगी कि निवेशक को रिटायरमेंट के बाद आजीवन हर महीने पेंशन मिले। सवाल नंबर 8, गोल्ड में कैसे निवेश करें? वैश्विक महामारी ने एक बार फिर साबित किया है कि गोल्ड सबसे सुरक्षित विकल्प है निवेश के लिए। इसमें कई तरीके से पैसा लगाया जा सकता है। फिजिकल गोल्ड अपने इस्तेमाल या किसी को देने भर के लिए अच्छा होता है। इन पर अच्छा रिटर्न नहीं मिलता। एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि मुनाफा कमाने के मकसद से अगर पैसा लगा रहे हैं तो पेपर गोल्ड में निवेश करें। इसके 2 रास्ते हैं, गोल्ड ETF यानी गोल्ड फंड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी SGB। सरकार हर कुछ समय पर SGB जारी करती है। इन्हें 8 साल के लिए खरीदा जाता है। इनमें 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी इतने समय के बाद ही आपको बेचने की आज़ादी मिलती है। अगर मैच्योरिटी तक बॉन्ड नहीं तोड़ा तो पूरा मुनाफा टैक्स फ्री हो जाता है। ETF का ये फायदा है कि इन्हें कभी भी खरीदा या बेचा जा सकता है। जूलियस बेयर इंडिया के MD उन्मेष कुलकर्णी कहते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान के लिए SGB और शॉर्ट टर्म के लिए ETF सही विकल्प हैं। सवाल नंबर 9, कौन सा टर्म प्लान चुना जाए? लाइफ इंश्योरेंस का मकसद अपने और अपनों को आर्थिक रूप से सुरक्षित करना होता है। इमरजेंसी सिचुएशन में और मुखिया की अचानक मौत होने पर परिवार को आर्थिक सहारा मिले, इसके लिए रेगुलर टर्म प्लान ले सकते हैं। इसका प्रीमियम कम होता है। वहीं अगर हर कुछ दिन पर पेमेंट के झंझट से बचना चाहते हैं तो सिंगल प्रीमियम टर्म प्लान सही होगा। ये रेगुलर प्लान से महंगा होता है। ये उनके लिए सही होता है जिनकी आय निश्चित न हो। अगर आप चाहते हैं कि प्लान में निवेश किए गए पैसों पर आपको समय के साथ रिटर्न भी मिले तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान ले सकते हैं। सवाल नंबर 10, निवेश करें या कर्ज चुकाएं? निवेश पर कितने मुनाफे की उम्मीद है उसके मुताबिक ये फैसला लेना होगा। अगर रिटर्न कर्ज के ब्याज से अधिक होने की गुंजाइश है तो निवेश कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि शेयर में लगाए गए पैसों पर रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। वहीं लोन समय से पहले चुकाया जाए तो ब्याज पर बचत जरूर होगी।